इस घर से जाते वक्त आप कोई सामान नहीं ले जाएंगे। इसीलिए हमेशा तुझे वार्न करती थी सुमन। एक दिन ऐसा ही कुछ होगा, हमेशा से डर था मुझे। देखा, एंड में धोखा ही दिया ना उसने तुझे। सुमन, उसके पापा हमारे घर को, और वो चुपचाप खड़ा रहा। वो रोक सकता था ना वो अपने पापा को, कुछ तो कर सकता था, पर नहीं सुमन, बस खड़ा रहा वो चुपचाप। और अब भी इतना सब होने के बाद भी तुझे उम्मीद है उससे? जब लाइफ में कोई भी मुश्किल आती है ना कंचा, मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर पापा होते तो क्या कहते। और आज उनकी एक बात ना मुझे बहुत याद आ रही है सुमन, तू अंधेरा जब गहरा होता है ना, तब तारे ज्यादा चमकते हैं, दिखते हैं हमें। बस हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ना तारों से ना अपनों से। तारे हमें अंधेरे में रास्ता दिखाते, और अपने वो तो हमें उस अंधेरे से ही निकाल देते। सुमन, कंचा, मुझे कल वाकई में बुरा लगा था जब श्रवण चुप रहा, पर प्यार तो हम दोनों ने एक दूसरे से किया है ना। अगर उसकी मजबूरी नहीं समझी तो कैसा प्यार? अगर उस पर भरोसा नहीं किया तो किस बात का प्यार? नहीं, जो उम्मीद है ना मुझे उससे, उसे नहीं छोड़ सकती मैं। वही उम्मीद तो मुझे लड़ने की हिम्मत देती है। और जब यही उम्मीद टूटती है ना सुमन, तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी यही देती है। और उम्मीद टूटने से ज्यादा मुश्किल है अपनों को दुखी देखना। इसी बात की तो उम्मीद है मुझे श्रवण से, कि वो किसी भी अपने को दुखी नहीं देखेगा। ये लीजिए भाई साहब आपका टोकन मनी। रमेश, आप मुझे रमेश जी कह सकते हैं। भाई साहब वाला रिश्ता तो हम लोगों का रहा नहीं। आप तो नाराज हो गए रमेश जी। और ये रहे घर के पेपर। मैं पेपर्स पढ़ के साइन कर दूंगा। अब इसमें पढ़ना क्या है जी? आप लीजिए, साइन कर दीजिए। यस तिवारी हाउस जी। और मुझे इस घर के ऑनर से मिलना था। पापा, आपसे कोई मिलने आया है। आप ही रमेश तिवारी हैं? जी, मैं ही रमेश तिवारी हूँ, इस घर का ऑनर। क्या काम है आपको? हेलो सर। हेलो। अब मेरा नाम हरीश खंडूजा है। मैं मित्तल रियल एस्टेट से आया हूँ। हमारे बॉस को ये खबर मिली है कि आपकी ये प्रॉपर्टी सेल के लिए है। हमने अभी अभी इस घर का टोकन अमाउंट दिया है, तो ये घर हमारा हुआ। माफ कीजिए, रमेश जी के सिग्नेचर भी बाकी हैं। अभी आपकी डील पूरी हुई नहीं है। मैं मित्तल रियल एस्टेट की तरफ से आपके घर को खरीदने आया हूँ, और ये चेक आपके तिवारी हाउस के लिए मार्केट से 60% ज्यादा दे रहा हूँ। ये लीजिए। ओके डन। थैंक यू सर। ये क्या कर रहे हैं रमेश जी? उसूल नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? देखिए मिस्टर, ये तो धंधे की बात है, इसमें सही गलत कैसे हो गया? और अभी तो आपकी डील पूरी भी नहीं हुई है, और मुझे भी आप बिजनेसमैन नजर आते हैं, तो बिजनेस क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा रमेश जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू खंडूजा। आप ये कैसे कर सकते हैं? जब आपने हमसे घर की डील की है तो ऐन मौके पे किसी और को घर कैसे दे सकते हैं? और भाभी जी आप... एक मिनट, उसूलों की और सही गलत की बात तो आप कीजिए ही मत। जब आप ज्यादा पैसे दे रहे थे तो अपनी शर्तें मनवा रहे थे ना, और जब अब इनसे हमें ज्यादा पैसे मिल गए तो डील हो गई। और हाँ, शायद आपको देर हो रही है। नमस्कार। नमस्कार। अच्छी खासी बेइज्जती करके हमारा अमाउंट लौटा दिया भाई साहब, और उनको तो बड़ी अच्छी डील मिल गई, मार्केट से 60% ज्यादा। तो हमारा चेक तो लौटाना ही था उन्हें। सारा खेल खराब कर दिया। तू पता कर, इस घर पे इतने पैसे लगा कौन रहा है? कोई मित्तल रियल एस्टेट करके है, और मुझे तो कोई फॉरेन की पार्टी लग रही है। नहीं, ये डील इतनी सीधी वाली नहीं हुई है। कहीं कोई गड़बड़ जरूर हुई है जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तू पता कर राजेंद्र, हमारे हाथ में आई हुई डील निकली कैसे?
पापा मेरी यूनिट का कुछ काम खत्म करना है मुझे, मैं अभी आता हूँ। आज तुम तीनों ने जो किया ना मेरे लिए, बंटी, बसी, सौरभ, थैंक यू सो मच यार। मैं अकेले इतने पैसों का इंतजाम कभी नहीं कर पाता। सुमन की वो हालत देखकर तो। ओए सनकी यारा, तेरे मेरे बीच, हम यारों के बीच में ये कमबख्त थैंक यू कहाँ से आ गया? और मुझे जरूरत होती तो मैं भी हक से मांगता ना। हमारे कैप्टन साहब को किसी चीज की जरूरत हो और हम पीछे हट जाएं। ऐसे कैसे सर? सर जूनियर हूँ, दिल का छोटा नहीं हूँ। ये देखो, जूनियर है लड़का, ये बात हर बात में घुसा ही देता है ये। पहले मेरा एक यार था, पर अब मेरे 3 यार है। मैं ना बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिले। और हाँ, मैं तुम सबके पैसे ना बहुत जल्दी वापस। हमारे श्रवण मियाँ बाइक हाथे लेके बैठ के डिस्कस करने का प्रोग्राम बना रही हो क्या? अरे छोड़ो ना, देख लेंगे जो भी होगा वो बाद में, है? देखा मैंने बंटी, कैसे तूने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी सेविंग्स मुझे तो दे दी है। देखो मियाँ, तुम्हारे साथ रहते रहते ना हम भी ये सीख गए है कि प्यार और दोस्ती के ऊपर कुछ भी नहीं। जैसे तुम तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ कर रही हो ना, वैसे हम भी हमारे दोस्ती के लिए सब कुछ कर रही है। वैसे बंटी मियाँ, तुम भी कमाल के दोस्त हो। कमाल का तो पता नहीं बस्सी मियाँ, पर हम पता है कौन है? हम हैं हीरो के फ्रेंड। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक तरफ हीरो की लव स्टोरी चल रही है, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और फिर हीरो का फ्रेंड आता है और दोनों को मिलवा देता है। बस वही कैरेक्टर प्ले कर रही है वो। हीरो तो तू है। नहीं मियाँ, हम फ्रेंड ही ठीक है। याद है ना कि भूल गए, बचपन में भी ऐसे ही तुम्हारे प्यार की लव स्टोरी में हमने फ्रेंड का रोल प्ले किया था, और आज भी हम वही कर रही है और आगे भी हम यही करते आने वाली है, देख लिए ना। ओए श्रवण, अपने आंसू पोंछ और सुमन के बारे में सोच। अब आगे क्या करना है यारा? श्रवण, आराम से। ठीक हो? श्रवण, इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? मैसेज कर देते ना। अच्छा, मैसेज तो कर देता, पर मैसेज में मैं ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा नहीं देख पाता ना। हाँ, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? तुम्हारी खुशी। तिवारी हाउस, जिसे कि मैंने अब खरीद लिया है। अब तिवारी हाउस सिर्फ और सिर्फ कैप्टन सुमन विजय तिवारी का है। इसे मैंने तुम्हारे नाम पे खरीदा सुमन। अब ये घर सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कभी कोई नहीं कहेगा। इस घर से जुड़ी यादें सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारी ड्राइंग बुक्स, तुम्हारी प्ले की बुक्स, सब कुछ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा सुमन। श्रवण, ये सब तुम कैसे?
ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, अपने लिए, हमारे लिए। कल मैं कुछ बोल तो नहीं पाया था, पर मैं तुम्हें कभी ऐसे हेल्पलेस नहीं देख सकता सुमन, कभी भी नहीं। और हाँ, तुम ये बात कभी किसी को मत बताना। किसी को नहीं, पर क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ? कुछ भी। कल जब तुम चुप खड़े थे ना, तो बुरा लगा था मुझे, पर तुम्हारा वहां साथ होना ही मुझे उम्मीद दे रहा था। अब मैं एक बात कहूं, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें याद है जब मैंने वीर के साथ प्लानिंग की थी तुम्हें नीचे बुलाने के लिए, तब मैं तुम्हें ये देना चाहता था। मैं तुम्हें बिन कहे बताना चाहता था सुमन के कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। सिर्फ आज नहीं, हमेशा से। मैंने आर्मी तुम्हारे लिए ज्वाइन की थी सुमन। सोमो, जब मुझे आर्मी में पहला मेडल मिला ना, तो मैं इसे सबसे पहले तुम्हें देना चाहता था। तुम्हारी सगाई के दिन मैं अपने पापा की वजह से कुछ बोल तो नहीं पाया सुमन, पर क्या तुम मुझे प्लीज उसके लिए माफ कर सकती हो? आई नो तुम उस वक्त बहुत अकेली हो गई थी। उस वक्त मुझे लगा था कि अब हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर है ही नहीं। हम दोनों अब कभी भी ना लाइफ में। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। पर तुम्हारी आंखों में उम्मीद देख के ना सुन, मुझ में भी एक उम्मीद जाग गई थी कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी हमारे बीच में आए सुमन। एक बार मेरे रोल मॉडल ने मुझसे कहा था कि जिंदगी में कभी कुछ भी हो जाए, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ना हमें लड़ने की हिम्मत देती। मैंने भी सुना। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। आई लव यू श्रवण, अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आई लव यू सुमन, तुम्हारे बिना तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। सुमन, सबसे पहले हमें हमारी फैमिलीज को मनाना है। हाँ, और इस बार हम बचपन वाली गलती नहीं करेंगे। लोगों से भागने की जगह उन्हें अपने प्यार से जीतेंगे। अब मुझे जाना हुआ, पर जल्दी मिलूंगा। चलो मैं लगा देती हूँ। नहीं, वो मैं घर पे लगा।
रहने दो ना, ऐसे बेटर लगता है। श्रवण, तुम्हारा साथ, ये वक्त, जितना सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, उतना ही डर भी लग रहा है। कैसा डर? कहीं फिर से सब कुछ खो ना जाए। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम सबको मना लेंगे। तुम्हें अपनी कमांड में वापस कब लौटना है? 2 दिन बाद। तो अगर पीछे से सब कुछ बिगड़ गया और तुम काम की वजह से वापस नहीं आ पाए तो? वो चाहे मुझे दुनिया के किसी भी कोने में भेज दे, बट आई प्रॉमिस कि मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। अपनी सुमो के पास जरूर वापस आऊंगा। ये हमेशा वाला प्यार है। हमेशा वाला? हाँ, अब देखो ना, हम लड़े, झगड़े, पिछड़े, फिर दोबारा मिले, नफरत हुई, लड़ाइयां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी प्यार है ना हमारे बीच। हमेशा वाला प्यार। एक सेकेंड ना, बोलो मियाँ। हाँ बंटी, अभी कभी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जा और जाके पता कर कि सबसे पहले कब आ सकते हैं। मैं शादी कर रहा हूं। किससे? अब एक गधे, और किससे? सुमन से। अभी तो सुमन से भी पूछे हो ना कि खुद ही? हाँ यार, पूछ लिया। पूछा ना मैंने। सही है, कभी भी शादी तोड़वा देता है, कभी भी शादी कर लेता है। फिर क्या हुआ मियाँ? फिर वही हुआ बंटी जिसके मैं हमेशा सिर्फ सपने देखता था। अरे तुम्हारे सपने हम थोड़ी देखते हैं। बताओ ना, खुल के बताओ क्या हुआ है? बंटी, सबसे पहले तो मैंने उसे उसके घर के पेपर्स दिए, फिर उसकी आंखों में देखकर उसे बताया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। फिर और फिर उसकी आंखों से आंसू आ गए यार। फिर उसने मुझे बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। और उसके बाद मैंने तुझे फोन किया हमारी शादी के लिए। आय मियाँ, जो भी कहो, तुम दोनों की खुशी को देखकर ना पता नहीं क्यों हमको सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है। वाह वाह वाह, सच कह रही हो मियाँ, तुम्हारा तो लगता है चट प्यार पट ब्याह। अब देखो, शादी वाले रजिस्ट्रार का भी फोन आने वाला है शादी की तारीख बताने के लिए, है ना? हाँ बंटी, बस हम दोनों की फैमिली जल्दी से मान जाए यार। वैसे मियाँ, सुमन के चाचू को तो पता नहीं है ना कि घर किसने खरीदा है, तो वो तो अभी सामान वामान पैक करके घर खाली करने वाले होंगे, तो तुम उनको। फैमिलीज की बात है बंटी, उसके लिए भी आइडिया मैंने और सुमन ने मिलके सोचा है। अच्छा, तो बताओ ना क्या आइडिया है? चाची, अभी हमें ये घर खाली करने की जरूरत नहीं है। मेरी नई ओनर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जब तक हम इस घर का मंथली किराया दे रहे हैं हम यहीं रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अरे वाह, ये तो तूने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। हाँ, वैसे ये नए ओनर अचानक से आए, इतनी ज्यादा रकम देकर हमारा घर खरीदा और फिर हमें ही रेंट पर दे दिया। उन्हें तो काफी नुकसान हुआ होगा ना? ये बात कुछ अजीब सी नहीं है ना पापा? मैं भी यही सोच रही थी। मुझे तो उन्होंने खुद ही बताया था चाचू कि उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी और उनका प्लान था इस घर को तोड़कर यहाँ पर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने का, बट जितना ऊंचा वो चाहते थे उसकी परमिशन तो फिलहाल नहीं मिली, इसलिए अभी ये प्लान होल्ड पे है। चलो, इसका मतलब लोग तो अच्छे ही हैं। हाँ, सुमन दीदी, उनको कितने फ्लोर का फ्लैट बनाना था जो कैंसिल हो गया?
हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। अब इतने सवाल जवाब करती तो थोड़ा अजीब लगता ना, इसलिए वो तो मैंने नहीं पूछा खंडूजा जी से। मतलब अब हम यहाँ भोपाल में ही रहेंगे? तुम्हारा यही रहने का मन था ना वीर, तो अब हम सब यहीं रहेंगे। यस। लो ना। विक्रम। हेलो। हाय। आज फिर से गाड़ी खराब है? पहली बार भी तेरे से ऐसे ही मिला था ना। चल मैं देखता हूँ गाड़ी थी। वैसे तू जा कहाँ रहा है? मुंबई। वो मॉम डैड अकेले रहते हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती है, और वैसे भी मेरा यहाँ बचा गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं किसी से भी नाराज हूं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं सच में मानता हूं कि दो लोगों को तभी साथ में रहना चाहिए जब उनके बीच में सच्चा प्यार हो। अगर सुमन भी तेरी जगह होती तो मैं यही कहता, वरना प्यार ऐसे ही है जैसे कि एक खराब गाड़ी का खराब इंजन, या तो धक्के मारते रहो जिंदगी भर या फिर आगे बढ़ो। विक्रम, तेरी बातें सुन के ऐसे लग रहा है कि तू वापस नहीं आ रहा। नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्लान तो नहीं है। चल ठीक है, पर मुंबई जाके ये मत भूलना कि आज भी इस शहर में तेरा एक दोस्त है और हमेशा रहेगा। चाहे तू टच में रहे ना रहे, वापस आए या ना आए, तेरा ये दोस्त हमेशा रहेगा। चल अब ज्यादा सेंटी लाइन नहीं, वरना सड़क के किनारे खड़े दो आदमी रोते बड़े अजीब लगते हैं। श्रवण, तो सच में कमाल है यार, बहुत याद आएगी तेरी। वैसे तुझे पता है मुंबई में मैकेनिक सस्ते नहीं मिलते। चल जाके गाड़ी स्टार्ट कर। जो दवाई आपको लिख के दी थी ना, उसे टाइम पे लेते रहिए, आपकी चोट जल्दी हील हो जाएगी। थैंक यू। क्या हुआ मैम? सॉरी, वो गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, मैं अभी सब स्टेरिलाइज कर दूंगी। थैंक्स। आ रही हूँ। आज तुम्हारे चक्कर में ना मुझसे सर्जिकल ट्रे जमीन पे गिर गए। गिर तो मैं रहा हूँ यहाँ तुम्हारे इंतजार में, जल्दी आओ ना। बस आ रही हूँ। वैसे तुम मुझे कितनी बार कॉल करोगे श्रवण? 7वीं बार तो मैं गिन रही हूँ। अच्छा, तो एक काम करो, एक और काउंट करके 8 लिख लेना, क्योंकि अगर तुम जल्दी नहीं आई ना तो मैं दोबारा फोन करूंगा। बस आ रही हूँ, बाय। आप पंकज, एक और चाय। सौरभ भैया, लगता है बहुत देर से किसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, एक डॉक्टर का इंतजार कर रहा हूँ। कम इन। जय हिंद मैम। जय हिंद। आपको सीईओ सर बुला रहे हैं। अभी? जी। आ रही हूँ बोल के ऑफिसर लेट। कोई बात नहीं, ये लो कैप्टन तिवारी, कॉल नंबर 8। पंकज, एक चाय और। ये चाय अच्छी है, कम से कम 7 तो रहती है।
कैप्टन सुमन तिवारी? वो भी सर के साथ हैं कैप्टन। ओके, थैंक्स। मुझसे मिलने आते आते तुम यहाँ ऑफिसर के साथ क्या काम करने लग गई? सॉरी, फंस गई हूँ। अभी 2 घंटे और लगेंगे, मतलब आज का प्लान कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसल? कैप्टन मल्होत्रा, प्लीज कम इन। जैन सर, मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं आपको ऐसे बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरे एक सिविलियन दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी है। विद योर परमिशन क्या मैं कैप्टन तिवारी को लेके जा सकता हूँ? इट्स वेरी अर्जेंट सर। ऑफ कोर्स कैप्टन। कैप्टन तिवारी, आप प्लीज इनके साथ जल्दी जाइए। गो हेल्प हिम। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय। एक्सीडेंट किसका? अच्छा, सवाल और मुझसे। एक तो तुम्हें इतनी बोरिंग मीटिंग से निकाल कर लाया मैं, उसका कुछ नहीं। चलो, अब देर हो रही है। और अगर सर को पता चल गया तो? क्यों? तुम बताओ। नहीं ना? तो टेंशन किस बात की है? श्रवण, वो क्या सो? चलो ठीक है, मान लिया सर को पता चल गया। तो क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। लेकिन वो मुझ पे लेंगे। तुम क्यों चिंता कर रही हो? सबसे पहले तो तुम ऐसे एक्सीडेंट के बारे में बातें नहीं करोगे, मजाक में भी नहीं। और अगर एक्शन तुम पे लिया जाए या मुझ पे, बात तो एक है ना श्रवण। मुझे तो उतनी टेंशन होगी। अच्छा जी, इतनी फिक्र करती हो मेरी। ओके, माफ कर दो सुनो, आगे जैसा कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। बैठो। पंकज, 2 सुमो स्पेशल चाय। श्रवण, मैं तुमसे पहले भी पूछना चाह रही थी कि ये चाय का नाम सुमो स्पेशल। तुम्हारी फेवरेट चाय। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं बार बार ऐसे बोलूं कि दूध ज्यादा, पत्ते कम, चीनी कम और अदरक कूट के, ये ज्यादा इजी है या 2 सुमो स्पेशल चाय, ये ज्यादा इजी है? बताओ। तुम भी ना श्रवण। क्यों भाई? सुमो स्पेशल नहीं है क्या? अब तो यहाँ फेमस भी हो गई है। तुम्हें पता है, तुम्हारा इंतजार करते करते 4 कप ऑलरेडी पी चुका था। तो फिर अब एक और कप सुमो स्पेशल, सुमो के साथ। थैंक यू। बंटी। हाँ बंटी। अरे खुशखबरी है मियां, शादी की डेट मिल गई। अरे वाह, कब की मिली है? 1 हफ्ते बाद की। यार बंटी, तुझे पता है ना मुझे वापस ड्यूटी पर लौटना है। मुझे तो लगा था कि तू 1-2 दिन बाद की डेट लेके आएगा यार। अरे बहुत ट्राई किया मियां। हमारा वो जो वकील दोस्त है ना, जो शादी के रजिस्ट्रार के वहाँ काम करता है, उसको तक जाके हम पूछे कि जल्द से जल्द वाली डेट कौन सी होगी, पर जेई मिली है। अभी क्या करें? चल ठीक है, इट्स ओके। थैंक्स यार। श्रवण, इतना कुछ हुआ हमारी लाइफ में और अब हम फाइनली शादी करने वाले हैं। ये खुशी मेरे लिए इतनी बड़ी है कि अब कोई भी चीज मेरा मूड खराब नहीं कर सकती। तो अगर तुम्हारे आने के बाद भी शादी हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सुमो, मैं ना तुम्हें हमेशा ऐसे खुश देखना चाहता हूँ, और मैंने तुमसे वादा किया था ना कि इस बार जाने से पहले तुमसे शादी करूंगा। तो बस अब की बार मैं अपना हर किया वादा पूरा करना चाहता था बस। और तुम करोगे श्रवण, पर फिलहाल मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कमांड में वापस लौटो, और फिर वापस आने के बाद हम शादी कर लेंगे। वापस आओगे ना अपनी सुमो के पास?
दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकती सुमो। और हाँ, तुम देखना, इस पर जाने से पहले मैं अपनी फैमिली को जरूर मनाऊंगा, पक्का। मम्मा। हाँ मम्मा, सच्ची मैं भी अभी आता हूं। जी मम्मा। सुनो, शाम को मेरी मम्मा आ रही है और तुम्हें पता है सबसे बेस्ट बात क्या है? मेरी मम्मी से ज्यादा अच्छा मुझे कोई नहीं समझता। और इस बार मैं मम्मी को पक्का मना लूंगा, और अगर मम्मा मान गई ना तो पापा को भी जरूर मना लेंगी, 100%। तुम देखना। तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम साथ हो, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं जानती हूँ कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब हाँ, चाय पीते हैं। कैसे हैं आप जी? मैं ठीक हूँ जी। कब से आपके आने का इंतजार कर रहे थे हम, कविता जी। अच्छा ये बताइए कि विनीता जी की अब तबीयत कैसी है? ठीक है विनीता तो। आप तो बहन की प्यार में वहां रुक गई और हमें भूल गई। छड्डो जी आप भी ना, लेकिन रीता ने एकदम डरा ही दिया था। पर अब सब ठीक है, रब दी मेहर है। मैडम जी। अरे झुमरी, अरे वाह, तू तो पहले से भी ज्यादा सोहनी हो गई है। हाँ, कैसी है तू? हम अच्छे हैं जी, आपको बहुत याद किया। आप आए हो ना जी, तो अब सब पुराने घर जैसा लग रहा है। अरे पहले जैसा तो तब लगेगा जब मेरा पुत्र शोर मचाता हुआ यहाँ आएगा। किधर है श्रवण? मम्मा। श्रवण, कितने दिन बाद देख रही हूँ तुझे। कितना पतला हो गया है तू। आर्मी में खाना वाना नहीं देते हैं क्या? हाँ? मम्मा, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। आपका सिर्फ प्यार ही नहीं, आपकी डांट भी याद आती थी। चल झूठा, माँ को मक्खन लगाता है तू, है ना? नहीं, सच में। इनफैक्ट मुझे तो अब आपके पहले से भी ज्यादा जरूरत है। आप हो ना मेरे साथ मम्मा? कैसी बातें कर रहा है श्रवण? माँ हूँ तेरी, हमेशा तेरे साथ हूँ। पता लगा मुझे कि मेरे पीछे क्या हाल हुआ मेरे पुत्र का। तुझे कैसे मजबूरी में उन पड़ोसियों के घर जाना पड़ा। अरे बताया भी नहीं माँ को? नहीं मम्मा। हाँ पता है मुझे कि माँ फालतू में परेशान होगी, इसलिए नहीं बताया। चल छोड़, इन पड़ोसियों के बारे में कभी सोचती भी हूँ ना तो मेरा खून खौलने लगता है पुत्र। मैं कभी माफ नहीं करूंगी इन्हें, और ना किसी को करने दूंगी। मेरी मम्मी से ज्यादा अच्छा मुझे कोई नहीं समझता, और इस बार मैं मम्मी को पक्का मना लूंगा। और अगर मम्मा मान गई ना तो पापा को भी जरूर मना लेंगी। ये सफर आसान तो नहीं होगा, और जो ठाना है वो करके रहूंगा।